तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ये तीज के नहान खान की वीडियो है और मम्मी जी मेरे से बात कर रही थी, मैं खाना निकाल रही थी बना के। मैंने खाना वाना बना दिया था और फिर सुबह सुबह सब चले जाने के बाद मैंने अलग से दाल चावल और सब्जी तो सुबह ही बन गई थी, दाल चावल बनाया था। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी जी को बुला के खाना निकाला। वो मेरे से बातें कर रही थी, मैं खाना निकाल रही थी उनके लिए। उनको दिखा दिखा के मैं खाना दे रही थी कि मम्मी जी इतना खा लोगे, इतना खा लोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अचार भी दे देना। तो फिर मैंने अचार भी दे दिया था। फिर उसके बाद वो गली में कुछ हो गया था तो वो उसके बारे में मुझे बता रही थी। वैसे अगर मम्मी जी बाहर चली जाएंगी, गाँव वाँव चली जाएंगी ना, तो गली की अपडेट नहीं मिल पाएगी। हम तो घर में ही रह जाएंगे, गली में क्या हो रहा है क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं रहता, हम क्योंकि बाहर तो निकलते नहीं हैं गली में, है ना। तो जब तक फिर मम्मी जब गांव से आ जाती है ना, तब हमें अपडेट मिलती है, अरे गली में ये भी हो गया वो भी हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना खाना निकाली, नेहा खाना निकाली, फिर उसके बाद मैं ऊपर लेके गई थी। यहाँ पर मैं अपना खाना निकाल रही थी। कितना मुझे मैं मतलब नहान खान के दिन मम्मी जी कहती दाल चावल ही बनता है गाँव में, तो फिर इसलिए दाल चावल ही बनाया था। फिर इसके बाद मैं निकाल के फिर मैं ऊपर गई थी और मम्मी जी को मेरी चूड़ियाँ लेके आनी थी तीज के लिए। आज जैसे कि मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज के लिए मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आनी थी। तो वही फिर मैं चूड़ी मम्मी जी को फिर देने भी जाती हूँ। मम्मी जी को साइज़ चाहिए था, वो कह रही थी कि मेरे को पूरी चूड़ी का डब्बा दे देना, मैं उस गोल्डन चूड़ियाँ ले लूँगी और उससे साइज़ कुल मतलब बन लगवा लूँगी चूड़ियों का। तो यहाँ पे मैंने खाना वाना निकाल लिया और फिर इसके बाद मैं ऊपर चली जाती थी खाना वाना खा के। फिर मम्मी जी ने कहा मुझे चूड़ियाँ दे दो और साड़ी का कलर देखने के लिए साड़ी भी दे देना। फिर मैं यहाँ पे साड़ी भी निकाल के लेके चली जाती हूँ। और फिर इसके बाद पहले मुझे लगा कि मम्मी जी साइज़ के लिए चूड़ी मांग रही हैं, फिर उसके बाद मैं फिर पूरा डब्बा लेने आई फिर दोबारा से। तो ये जो हो गया था, फिर मैं दोबारा से ऊपर आई थी। मैंने मम्मी जी को ये साड़ी दे दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद मम्मी जी कह रही थी ठीक है मैं देख लूँगी, तुम जाओ। फिर इसके बाद मम्मी ने चेक किया चूड़ियाँ इससे कलर मैच कर रही है ना। फिर मैं दोबारा आई, मम्मी जी ने कहा आपको पूरा चूड़ी का डब्बा ही लिया। फिर मैं दोबारा चूड़ी का डब्बा लेके गई नीचे दोबारा से। रख दूँ मम्मी जी, ले मम्मी जी लीजिएगा। आप ले लेना अब। गाइज अब पूरा काम वाम तो हो गया, अब मिली है फुर्सत पूरे दिन भर 4 बजे तक 5 बजे तक की फ़ुर्सत मिली है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी अपना शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूंगी, उसके लिए तैयार होंगी, साड़ी चूज़ करूंगी। फिर जब तक आप पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है। और एक्साइटमेंट हो रही है क्या, थोड़ा सा नया लुक क्रिएट करूंगी, नई थोड़ी सी हैवी साड़ी चूज़ करूंगी, वो देखूंगी कौन सी साड़ी पहनती हूँ। अभी मैंने देखा नहीं है, ना ही सोचा है, अभी मैं देखूंगी फिर आपको दिखाऊंगी, ओके। जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, जिससे कि वीडियो और अच्छी अच्छी ला सकूँ मैं, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को फुल वॉच करना, ओके। मिलती हूँ थोड़ी देर में। कौन सी साड़ी पहनती हूँ, कौन सी साड़ी चूज़ करती हूँ, वो आपको दिखाऊंगी और एक लुक भी आप देखना कैसा लगता है, ओके। मिलती हूँ थोड़ी देर में, ओके। गाइज मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया मुझे कौन सी साड़ी पहननी है और मैंने उसकी चूड़ियाँ भी फिक्स कर ली है, पहन भी ली है। ये देखो ये वाली साड़ी मैंने चूज़ करी है और इसकी मैंने चूड़ियाँ सेट करी है और मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होके, ओके। गाइज यहाँ पे फिर मैं अपना रेडी हो रही थी शूट के लिए, जो कि मुझे शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना था, उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। प्लीज़ जाइए वो शॉर्ट वीडियो देखिए मैं कैसे रेडी हुई थी और फिर आपको वो साड़ी कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरे को बहुत मेहनत लगी थी वो साड़ी पहनने में। पहले तो मैंने सोचा था उस साड़ी में मैं सीधा पल्ला लूँगी और फिर उसके बाद मैंने जब पहनने चली फिर मैं पहली बार वो सीधा पल्ला ले रही थी, पहली बार पहनने की कोशिश कर रही थी सीधा पल्ला, पर मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैंने कहा छोड़, और एक गट्टा तो मुझे सीधा पल्ला में ही लग गया था। मैंने कहा चलो छोड़ो इसको और अपना उल्टा पल्ला ही लो। फिर मैंने उसको उल्टे पल्ला लिया, फटाफट से प्लेटें बनाई
और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इस उल्टे पल्ले में भी अपने कंधे पे पिन नहीं लगाया था, बस वो ऐसे ही सेट हो गया था। हैवी के कारण वो नीचे नहीं गिर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने वहाँ पे, मेरे से पिन लगाना नहीं बन रहा था क्योंकि वो मोटा कपड़ा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे पिन लगाने में नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। पर वो गिर भी नहीं रहा था, कंफर्टेबल से बिल्कुल टिका हुआ था वहाँ पे वो। फिर उसके बाद मैं देखो यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। कैसी लग रही थी बताना। ये पीछे मेरे छोटे छोटे बाल है ना जो वही निकल रहे हैं। मैंने यहाँ पे बनाना क्लिप लगा रखा है और मैंने चूड़ियाँ पहले ही पहन ली थी। मैंने सबसे पहले मैंने चूड़ियों का बन लगाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियों का बन लगाना, चूड़ियों को सेट करना। जब तक चूड़ियाँ हाफ मतलब हैंड तक ना भर जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वही, फिर आज की वीडियो भी मेरी देखना आप तीज की, कैसी लगी ज़रूर बताना। उसमें भी मैं कल तक डाल दूँगी आपको, ठीक है? तो बताना कैसी लगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया है ये। और फिर इसके बाद मैंने तो उसको पूरा नेक एरिया पे भी लगा लिया था। मतलब शॉर्ट वीडियो के लिए भी अच्छे से तैयार होना पड़ता है। और जो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम का जो फ़िल्टर होता है वो तो काम आता ही आता है, मेकअप भी साथ में काम आता है। अगर जब तक हम अच्छे से मेकअप नहीं कर लेंगे ना तो फ़िल्टर भी इतना अच्छे से काम भी नहीं करता है। तो इसलिए मेकअप भी ज़रूरी होता है, प्लस फ़िल्टर भी ज़रूरी होता है ना? तो फिर इसलिए मैंने फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के फिनिशिंग दे दिया मैंने अपने फेस को। और वीडियो को पूरा वॉच देखना, कैसा लगा आपको ये पूरा मेरा लुक और पूरी मेरी मेहनत कैसी लगी बताना ज़रूर, ओके? और यहाँ पे मैंने ये ऐसा अपना हेयर स्टाइल क्यों कर लिया, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना वीडियो, पहले मतलब मेकअप से पहले सिंदूर लगाना, फिर पूरा मेकअप के बाद पूरा पूरा मतलब गेटअप लेने के बाद फिर वो वाला सिंदूर लगाना पूरा अच्छे से। तो मैंने वो वाला वीडियो भी बनाया था, प्लीज़ जाके देखना ज़रूर। मैंने अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। स्वीटी राजपूत के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जाके देखना ज़रूर। मैंने वहाँ पे भी पोस्ट किया हुआ है और यहाँ यूट्यूब पे भी पोस्ट किया हुआ है, तो आप ज़रूर जाके देखना। यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही थी और ये पूरे बाल फिर मैंने ओपन कर लिए थे उसी वीडियो के लिए ही। और मेरे आगे से छोटे छोटे बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मैंने फालतू में ही करवा लिया था क्योंकि मेरे जो सीधे बाल हैं ना वो तो हैं नहीं, और टेढ़े मेढ़े बाल हैं वो जल्दी जल्दी निकलते रहते हैं, देखो। तो फिर उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था और आगे से मैंने अपना सिन्होरा वाला। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखो मैंने साड़ी वियर कर ली है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगी इसको पहनने में क्योंकि बहुत हैवी है ये। और मैं इसको सीधा पल्ला करके पहन रही थी, मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहना गया। बिल्कुल मेरे को 1 घंटा लग गया सीधा पल्ला पहनने में। मैंने आज तक नहीं पहना है सीधा पल्ला, और मैं अभी ट्राई कर रही थी तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहना गया। और फिर इसी पे ही आ गई मैं। चलो भाई यही आ जा, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ पूरा। सो गाइस आप देख सकते हो पूरा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, पर आप शॉर्ट वीडियो में जाके ज़रूर देखना पूरा इसका लुक। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मेरे को बहुत मेहनत लगी इसको पहनने में, अकेले पहना है और मैंने सेकंड बार पहना है ये साड़ी। फर्स्ट बार मैंने अपने भाई के तिलक पे पहना था ये, और मैंने ये सेकंड बार अब पहना है। बहुत हैवी है, बहुत गर्मी भी लग रही है। मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर रखा है ताकि मेरी वॉइस क्लियर आए, फ़ैन की आवाज़ ना आए इसलिए। तो पूरा फुल वीडियो साड़ी का शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखना, ओके? मैंने वीडियो बना ली है, शॉर्ट वीडियो अपनी, प्लीज़ जल्दी से जाके देखिए उसको और बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत तेज अब भूख लग रही है, मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत तेज की भूख लग रही है। बहुत गर्मी भी लग रही थी उसमें, इसलिए मैंने फटाफट से वीडियोस बना के मैंने उसको चेंज किया। बहुत गर्मी लग रही थी बहुत। सो मैं अब नीचे जा रही हूँ, कुछ देखूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ओके? मेकअप करने के बाद यार फेस ही कुछ अलग लगता है। सो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं नीचे गई, मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने सुबह वैसे कर दिया था पूरा किचन साफ़,
और फिर इसके बाद मम्मी ने कहा फिर से किचन साफ़ कर देना, क्योंकि ये पूजा पाठ का ही चीज़ है। तो मैंने दोबारा से किचन साफ़ किया। यहाँ पे मम्मी जी मेरी चूड़ियाँ लेने गई थी, फिर मैं गेट बंद करने चली गई थी और फिर आने के बाद मैंने पूरा अच्छे से किचन साफ़ किया था। और ये मम्मी जी ने सुबह मतलब 2:30 या 3 बजे के आसपास ही आटा पूरा गूँध दिया था और फिर मैं 3:30 या 4 बजे नीचे गई थी। तो मैं फिर मम्मी जी ने पूरा आटा गूँध दिया था, मैं नीचे गई, मैंने नेहा के लिए और अपने लिए बनाया था। यहाँ पे मम्मी जी मेरे से वहाँ पे बातें भी कर रही थी, इसलिए गेट बंद करने में इतना टाइम लग गया था मेरे को। और फिर मैं आके फटाफट मैंने किचन साफ़ करके फिर मैंने बनाया था। मैंने उसका साँचा ढूँढने की बहुत कोशिश करी थी, पर मुझे साँचा नहीं मिला था, तो मैंने उसको हाथ से बनाया था। और उसका आटा बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बहुत ज़्यादा टाइट सनता ही है वो खजूर का और ठेकुआ का, तो इसलिए वो फिर हाथ से ही मैंने बनाना स्टार्ट किया। और फिर इसके बाद मैंने कढ़ाई रखी थी। कढ़ाई रखने के बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मैं साँचा ढूँढ लेती हूँ, पर मुझे नहीं मिला था वहाँ पे, क्योंकि मम्मी जी ने पहले ही अलमारी में रख दिया था। और मैं अलमारी फिर मैंने खोलना ही मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि वो अलमारी में भी हो सकता है। मैं किचन में ही उसको ढूँढ रही थी। फिर मैंने इसको हाथ से देखो कैसे कर दिया, हाथ से ही ऐसे बनाया था। और फिर इसको धीमी आँच पे पकाया था मैंने। ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाता है, इसलिए मैंने इसको धीमी आँच पे ही पकाया था। और गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।